खबरों की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों से करते हैं। यूपी के विधायकों को किस सपने पर फिरा पानी? पुलिस चौकी में कुर्सी पर बनाया जाम, फिर क्या हुआ? अब सीतापुर का कौन अधिशासी अधिकारी हुआ निलंबित? सीतापुर के किस क्रय केंद्र प्रभारी पर दर्ज हुआ केस? सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन, महमूदाबाद, सीतापुर। यूपी बोर्ड परीक्षा फल में सीता ग्रुप के परीक्षार्थियों का रहा शानदार परीक्षा फल। हाई स्कूल में होनहार छात्रा प्रियांशी सोनी ने किया यूपी टॉप। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। आई इंडिया के खास शो खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। खबरनामे की प्रमुख खबरें। सपा मुखिया अखिलेश यादव का आरोप, सत्ता के संरक्षण में भाजपा ने की धांधली। अब चाणक्य और शिवाजी की युद्ध गाथाएं पढ़ेंगे छात्र छात्राएं। चीन ने दोगुनी की फीस, अब कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए बढ़ा खर्च। आग लगने से बचने के लिए पूरी जांच पड़ताल के बाद रवाना होगी रोडवेज बसें। सीतापुर और लखीमपुर में सुबह 8 बजे से शुरू होगी निकाय निर्वाचन की मतगणना। रविवार को सीतापुर में 9,588, लखीमपुर में 6,503 परीक्षार्थी देंगे पीसीएस प्री परीक्षा। सीतापुर की ग्राम सभाओं में डीएम की अनुमति बिना नहीं होंगे नाली खड़ंजा के काम। सीतापुर और लखीमपुर में प्रेक्षक सहित डीएम एसपी ने मतगणना स्थलों का किया निरीक्षण। शनिवार सुबह 8 बजे से निकाय निर्वाचन की मतगणना के सबसे तेज और विश्वसनीय नतीजे देखने के लिए आई इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई इंडिया ने इस महत्वपूर्ण मौके पर मतगणना से जुड़ी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाने का पूरा प्रबंध किया है। जिला मुख्यालय सहित सभी निकायों में आई इंडिया के रिपोर्टर सुबह मतगणना शुरू होते ही मुस्तैद रहकर प्रत्येक राउंड की मतगणना का हाल आप तक पहुंचाते रहेंगे। सभासद पदों के परिणाम भी सबसे पहले आई इंडिया पर देखें, इसलिए आप आई इंडिया से जुड़े रहें और देखते रहें मतगणना के पल पल का हाल। निकाय चुनाव का दूसरा चरण समाप्त होने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव एक बार फिर भाजपा और सरकार पर खूब बरसे। सपा मुखिया ने आरोप लगाया कि निकाय चुनाव के दूसरे चरण में भाजपा ने सरकार के संरक्षण में जमकर धांधली की। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में बाधा डालना लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रहार है। दूसरे चरण में जहां भी मतदान हुआ, हर जगह से शिकायतें मिल रही हैं। सपा मुखिया ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार ने जनता की बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रखा है, इसलिए जनता में भाजपा के लिए भारी आक्रोश है। यही वजह है कि भाजपा बौखलाहट में हर जगह भय और आतंक का माहौल बना रही है। उत्तर प्रदेश के विधायकों को उनकी निधि की पहली किस्त जारी हो गई है, लेकिन पहली किस्त से विधायकों को 5 करोड़ की निधि मिलने के सपनों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। बताते चलें कि विधायक निधि 2 समान किस्तों में जारी की जाती है। विधायकों को पहली किस्त के तौर पर 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। इसका अर्थ हुआ कि विधायकों को पूर्व की तरह विधायक निधि में 3 करोड़ की ही धनराशि मिलेगी। बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में घोषणा की थी कि विधायक निधि 3 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ यानी सांसदों के बराबर की जाएगी। इस घोषणा के अमली जामा पहनाने में कमी यह हुई है कि यह घोषणा वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पास होने के बाद की गई थी। यही वजह है कि घोषणा पर अमल नहीं हो सका। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं अब चाणक्य और शिवाजी की युद्ध नीतियों के बारे में पढ़ेंगे। पाठ्यक्रम में हुए बदलाव के क्रम में रक्षा अध्ययन के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में इसको शामिल किया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय के डिफेंस स्टडीज विभाग की मिली सूचना के अनुसार इस पाठ्यक्रम में पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक को पहले ही शामिल किया जा चुका है। अब चाणक्य और शिवाजी की युद्ध नीति के साथ कौटिल्य और शिवाजी की जासूसी प्रणाली, राज्यों के साथ संबंध, मानवाधिकार, सीमा और आंतरिक सुरक्षा नीतियों के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। पुलिस चौकी इंचार्ज की कुर्सी पर बैठकर जाम बनाने के मामले में चौकी इंचार्ज को निलंबित कर जाम बनाते नजर आए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला यूपी के सहारनपुर जिले का है। यहां थाना मंडी की एक पुलिस चौकी पर चौकी इंचार्ज के रूप में सचिन त्यागी की तैनाती है। कहा जाता है कि जब चौकी इंचार्ज अपनी टीम के साथ गश्त पर गए थे, तभी आरोपित इरफान ऑफिस खुला देखकर चौकी इंचार्ज की कुर्सी पर जाकर बैठ गया और अपने परिचितों में रौब जमाने के लिए शराब का पैक बनाते हुए फोटो खिंचवाई थी।
फोटो वायरल होने के बाद जब अधिकारियों ने इसकी जांच की तो मालूम हुआ कि वही एक युवक इमरान चौकी इंचार्ज की कुर्सी पर पैक बना रहा है। इस मामले में एसएसपी बिपिन ताड़ा ने लापरवाही मानते हुए चौकी इंचार्ज सचिन त्यागी को निलंबित कर दिया है। इसके बाद इरफान को भी सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। चीन के क्षेत्र में स्थित हिंदुओं के पावन तीर्थ स्थल कैलाश मानसरोवर जाने की आकांक्षा रखने वाले श्रद्धालुओं को अब अपनी जेब लगभग दोगुनी ढीली करनी पड़ेगी। कारण है कि 30 साल से बंद रही कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन ने वीजा देना तो शुरू कर दिया है, लेकिन इसके नियम बेहद सख्त कर दिए गए। यही नहीं, इस यात्रा पर लगने वाली कई तरह की फीस को भी लगभग दोगुना बढ़ा दिया गया है। नए नियम के मुताबिक अब भारतीयों को कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1,85,000 रुपए खर्च करने होंगे। अगर तीर्थ यात्री नेपाल से किसी हेल्पर को मदद के लिए रखेंगे तो इसके लिए 24,000 रुपए अलग से भरने होंगे। भारत और चीन के संबंधों में चल रही तल्खी को देखते हुए कुछ लोग इसे हिंदुओं को कैलाश मानसरोवर जाने से रोकने की चीन की चाल बता रहे हैं। वहीं चीन का तर्क है कि यात्रा के दौरान कैलाश पर्वत के आसपास की घास को जो नुकसान पहुंचेगा उसकी भरपाई यात्रियों से की जाएगी। फिलहाल नई शर्तों के साथ 1 मई से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यूपी पुलिस का हिस्सा बनने का सपना सजोए प्रदेश के कुशल खिलाड़ियों के लिए यह सूचना बड़ी खुशखबरी के समान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस में कुशल खिलाड़ियों की भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भर्ती बोर्ड के अनुसार कुशल खिलाड़ी के पदों पर नई भर्ती के लिए जल्द प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वर्तमान में नागरिक पुलिस के आरक्षी पदों पर 335 पुरुष और 199 महिला कुशल खिलाड़ी भर्ती में 234 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जा चुका है। इनमें से 180 का चयन परिणाम बन गए हैं और 76 अभ्यर्थियों के खेल प्रमाण पत्र का सत्यापन चल रहा है। यूपी पुलिस में कुशल खिलाड़ियों की यह भर्ती पुरुषों की 10 और महिलाओं की 9 खेल विधाओं के तहत की जा रही है। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को उनके स्कूल का अवकाश घोषित होने से पहले यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, बैग, स्टेशनरी आदि की धनराशि मिल जाएगी। परिषदीय स्कूलों में ग्रीष्म अवकाश के लिए 20 मई से स्कूल बंद होने हैं। शासन स्तर पर तैयारी है कि इससे पहले ही उन मदों के अनुमन्य 1200 रुपए की राशि बच्चों के अभिभावकों के खाते में भेज दिया जाए। वैसे तो बेसिक विद्यालयों में नया शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है, लेकिन किसी भी अभिभावक के खाते में अब तक यह धनराशि नहीं पहुंची है। अब विभाग इस धनराशि को जारी करने के लिए 14 से 19 मई के बीच मुख्यमंत्री से समय मांग रहा है। यूपी रोडवेज की बसों में अचानक आग लगने की घटनाओं को देखते हुए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बसों को पूरी जांच के बाद ही रवाना का आदेश जारी किया है। रोडवेज सूत्रों के मुताबिक गर्मी में शॉर्ट सर्किट से बसों में आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं। ऐसे में रोडवेज बसों और उनके यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिवहन मंत्री ने यह आदेश जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि बसों को रवाना करने से पहले सभी उपकरणों को भली प्रकार जांच लिया जाए। फिटनेस मानक पूरे करने पर ही बस को सफर पर भेजा जाए। इसके साथ ही परिवहन मंत्री ने भी यह आदेश दिया कि बसों को वर्कशॉप से बाहर निकाले जाते समय क्षेत्रीय प्रबंधक, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक या डिपो प्रभारी मौजूद रहें। अब खबरें जनपद सीतापुर से। शुक्रवार का दिन सीबीएसई बोर्ड हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आया, क्योंकि आज के दिन बच्चों को उनकी साल भर की मेहनत का फल मिला। इंटरमीडिएट में सीतापुर के 1,534 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 1,470 उत्तीर्ण हुए और जिले का परीक्षाफल 95.83% रहा। इंटरमीडिएट की टॉप 10 लिस्ट में 25 मेधावियों ने जगह बनाई है। इंटरमीडिएट में स्टडीवेल पब्लिक स्कूल के होनहार छात्र कृष्णा महेश्वरी, विद्या ज्ञान की प्रिया वर्मा व वैष्णी सौम्या ने 97.20% अंकों के साथ जिले में संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। विद्या ज्ञान की ही रितिका गुप्ता ने 97% अंकों के साथ दूसरा, सुप्रिया गुप्ता ने 96.60% अंकों के लिए साथ तीसरा, वहीं विद्या ज्ञान के रितेश कुमार शर्मा, लखनऊ पब्लिक स्कूल की आभा मिश्रा व केंद्रीय विद्यालय की सामिया याहिया ने 96.40% अंक अर्जित कर जिले में संयुक्त रूप से चौथा स्थान प्राप्त किया है। विद्या ज्ञान की अंशिका रस्तोगी व सुमित्रा मॉडल स्कूल की फायका फारकी ने 96% अंक अर्जित कर जिले में संयुक्त रूप से 5वां स्थान प्राप्त किया है।
सीबीएसई बोर्ड हाई स्कूल में सीतापुर में कुल 1790 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 1784 उत्तीर्ण हुए और जिले का परीक्षाफल 99.66% रहा। परीक्षाफल प्रतिशत से आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सीतापुर के हाई स्कूल के मेधावियों ने किस परिश्रम के साथ बोर्ड परीक्षा में अद्वितीय प्रदर्शन किया। जिले की टॉप 10 लिस्ट की बात करें तो इस लिस्ट में 32 मेधावियों ने जगह बनाई, जिसमें से सर्वाधिक मेधावी सुरैचा स्थित विद्याज्ञान के रहे। हाई स्कूल में विद्याज्ञान की निधि कुमारी ने 98.2% अंकों के साथ जिला टॉप किया है। वहीं चंदन नाथ मौर्य ने 97.7% अंक अर्जित कर जिले में दूसरा व हिमांशु मणि त्रिपाठी ने 97.20% अंकों के साथ जिले में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। सेक्रेड हार्ट स्कूल की राशि शुक्ला व लखनऊ पब्लिक स्कूल की जानवी पांडे ने 97% अंक अर्जित कर जिले में संयुक्त रूप से चौथा, विद्याज्ञान स्कूल के दीपांशु वर्मा, मनु राज वर्मा व लखनऊ पब्लिक स्कूल की आरुषि ने 96.80% अंकों के साथ जिले में संयुक्त रूप से 5वां स्थान प्राप्त किया है। मिश्रिक नगर पालिका के एक घपले में तत्कालीन अधिशासी अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई हाईकोर्ट की सख्ती के बाद किए जाने की जानकारी मिल रही है। बताते चले कि मौजूदा वक्त बलिया जिले में तैनात हृदय नारायण उपाध्याय 15 नवंबर से 31 दिसंबर 2022 तक मिश्रिक नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी के पद पर अतिरिक्त चार्ज पर थे। इस दौरान पालिका में कार्यरत सफाई कर्मियों को वेतन न मिलने के मामले ने तूल पकड़ा था। अपना बकाया वेतन पाने के लिए सफाई कर्मी ने कई बार लिखा पढ़ी और आंदोलन भी किया था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद सफाई कर्मियों ने उच्च न्यायालय में फरियाद लगाई थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 19 अप्रैल 2022 को सफाई कर्मियों के बकाया वेतन के भुगतान का आदेश दिया था, लेकिन वेतन भुगतान नहीं हुआ तो याची पक्ष ने अवमानना का वाद दायर किया था। इसके बाद अब तत्कालीन अधिशासी अधिकारी हृदयानंद उपाध्याय पर निलंबन की गाज गिर गई है। सीतापुर जिले में जिलाधिकारी की अनुमति के बिना ग्राम सभाओं में नाली खड़ंजा, इंटरलॉकिंग और सीसी रोड जैसे काम नहीं कराए जा सकेंगे। इसे लेकर मुख्य विकास अधिकारी अक्षत वर्मा ने सभी बीडीओ और एडीओ पंचायत को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। अपने आदेश में सीडीओ ने कहा कि राज्य वित्त और केंद्रीय वित्त की धनराशि से यदि यह कार्य व्यापक जनहित में कराया जाना आवश्यक हो तो वह वजह बताते हुए ऐसे कार्य का प्रस्ताव डीपीआरओ या उपायुक्त श्रम रोजगार को भेजा जाएगा। उनके स्तर से यह प्रस्ताव जिलाधिकारी को भेजकर अनुमति प्राप्त की जाएगी। गत वर्ष की सरकारी गेहूं खरीद में जमकर लूट खसोट करने वाले क्रय केंद्र प्रभारी पर मुकदमा दर्ज हो गया है। मामला हरगांव के ककराही स्थित पीसीओ के क्रय केंद्र का है। आरोप है कि केंद्र प्रभारी अभिजीत वर्मा उर्फ शुभम ने गत वर्ष की सरकारी गेहूं खरीद में जमकर अनियमितताएं बरती हैं। यही नहीं, 3 किसानों के गेहूं भुगतान का 4,87,987 रुपए भी हड़प लिया है। बार बार मांगने पर भी न मिलने पर परेशान होकर इन किसानों ने शिकायत की थी। जांच में आरोप सही पाए जाने पर केंद्र प्रभारी अभिजीत वर्मा उर्फ शुभम के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मूल रूप से लहरपुर कोतवाली इलाके के तलबीपुर गांव निवासी उक्त केंद्र प्रभारी पर यह मुकदमा हरगांव की क्रय विक्रय समिति की ओर से सचिव करुणा सिंह द्वारा लिखवाया गया है। सीतापुर का ट्रामा सेंटर चालू करवाने और कमलापुर के आरबीएसबी इंटर कॉलेज में पूर्व की भांति एनसीसी शुरू करवाए जाने को लेकर रालोद नेता आरपी सिंह चौहान और किसान नेता मनीष त्रिपाठी ने एडीएम को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में इन दोनों समस्याओं का 22 मई तक समाधान न होने की दशा में धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी गई है। मौजूदा वक्त सिधौली ब्लॉक के बीडीओ का अतिरिक्त प्रभार जिले के पीडी गजेंद्र प्रताप सिंह के हाथों में है। बावजूद इसके सिधौली ब्लॉक परिसर की साफ सफाई व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि जब ब्लॉक परिसर का यह हाल है तो ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में साफ सफाई का आलम क्या होगा। ब्लॉक के पीछे ग्राम पंचायत अलादादपुर की नई बस्ती व ब्लॉक परिसर को देख लीजिए। आपको ब्लॉक परिसर में बड़ी बड़ी झाड़ियां व नई बस्ती अलादादपुर में टूटी नालियां, कूड़े के ढेर खुद ब खुद अपना आलम बयां करते नजर आएंगे। और तो और ब्लॉक की दीवार से सटकर देशी शराब का ठेका संचालित हो रहा है। जनपद सीतापुर के लिए गौरव की बात है कि प्राथमिक विद्यालय सहजापुर में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत शिक्षक अभिषेक कुमार शुक्ला के प्रयासों से बेसिक शिक्षा को नई पहचान मिली है। शिक्षक अभिषेक अपने शिक्षण कार्य व नवाचारों से प्रदेश भर में अपनी अलग पहचान रखते हैं। उनके
नवाचार सिर्फ उनके विद्यालय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश भर के शिक्षकों द्वारा अपनाकर बच्चों का भविष्य निर्माण किया जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल से उनके नवाचारों आओ अखबार पढ़े, खेत खलियान दे बेहतर ज्ञान और कहानी सुनाओ आदि का ट्वीट करके प्रशंसा की गई है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। बायोमेट्रिक मशीन से राशन वितरण में अड़चनें आ रही। मशीन में आए दिन तकनीकी खराबी बनी रहती है, जिससे कार्ड धारकों को राशन नहीं मिल पा रहा है। इस समस्या को लेकर सिधौली क्षेत्र के कोटेदारों ने क्षेत्रीय पूर्व निरीक्षक अजीत कुमार को प्रार्थना पत्र सौंपा और समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। इस मौके पर नंदलाल, सुरेंद्र, सुशीला, सरला यादव, श्रीराम, सबनम, उर्मिला देवी, सुरेंद्र कुमार, विवेक कुमार, वीरेंद्र, सोनू, राजेश सहित कई कोटेदार मौजूद रहे। जिला युवा उत्सव कार्यक्रम 18 मई को प्रातः 10 बजे से शहर क्षेत्र के आनंदी देवी इंटर कॉलेज नेपालापुर में होगा। यह जानकारी जिला युवा अधिकारी रोशनी पटवा ने दी। उन्होंने बताया कि शैक्षिक संस्थाओं में अध्ययनरत 15 से 29 वर्ष आयु के बच्चे युवाओं द्वारा युवा कलाकार चित्रकला, पेंटिंग, कविता, फोटोग्राफी, भाषण प्रतियोगिता के लिए आवेदन पत्र विभागीय कार्यालय पर 16 मई तक जमा किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि विषय राष्ट्रीय एकता एकजुटता रखा गया है। विजेताओं को नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंच प्रण भारत का दृष्टिकोण इंडिया 2047 अमृतकाल के युग का मंत्र दिया था। सीडीओ अक्षत वर्मा ने बताया कि इस संदेश को आगे बढ़ाते हुए नेहरू युवा केंद्र सीतापुर द्वारा युवा उत्सव का आयोजन 18 मई को प्रातः 10 बजे आनंदी देवी इंटर कॉलेज नेपालापुर में किया गया है। उन्होंने पंच प्रण और इंडिया 2047 की थीम पर विभाग की प्रदर्शनी लगाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत का समाधान नहीं हो पा रहा है। यह कहना कसमंडा क्षेत्र के ग्राम कमलापुर, पतारा कला, पतारा खुर्द, गढ़ी बाजार, पट्टी, पचकोहरा, थाना पट्टी, हमीरपुर आदि गांवों के किसान रामप्रकाश शर्मा, गिरीश शर्मा, मुकेश पांडे, गुड्डू भारती, दिलीप शुक्ला, राम नरेश केदारी आदि के किसानों का आरोप है कि खीरी ब्रांच नहर का माइनर झाड़ियों में तब्दील है। माइनर में पानी न छोड़े जाने की शिकायत उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज कराई थी, जिसका समाधान नहीं हुआ है। पानी न छोड़े जाने से किसानों की फसलें नहीं सींची जा पा रही हैं। सीतापुर के प्राथमिक विद्यालय सहजापुर के सहायक शिक्षक अभिषेक शुक्ला के नवाचारों प्रयासों से बेसिक शिक्षा को नई पहचान मिली है। प्रदेश के कई स्कूलों में शिक्षक उनके प्रयोग को अपनाकर बच्चों के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल से उनके नवाचारों आओ अखबार पढ़े, खेत खलियान दे बेहतर ज्ञान और कहानी सुनाओ आदि की ट्वीट करके प्रशंसा की जा रही है। समता युवा मंच की 2 दिवसीय मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मिश्रिक, पिसावा, महोली, खैराबाद, एलिया के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक के दौरान अप्रैल और मई में हुए कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए आगे की योजना पर विचार किया गया। इस दौरान संगठन की ओर से 5 मांगे रखी गई हैं। बैठक में सहजान अली, गोल्डी, गुड़िया, पवन कुमार, सुधीर यादव और स्नेहलता आदि मौजूद रहे। सीतापुर के परीक्षा केंद्रों पर रविवार को पीसीएस प्री की परीक्षा को शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने को लेकर एडीएम राम भरत तिवारी द्वारा धारा 144 लागू किए जाने को लेकर 10 मई को जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। जनपद के समस्त परीक्षा केंद्रों, कोषागार, सीतापुर के 1 किलोमीटर की परिधि में परीक्षा दिवस पर फोटो स्टेट मशीन की दुकान, साइबर कैफे तथा पीसीओ एवं पान गुटखा ऐसी दुकानों को बंद रखा जाएगा तथा किसी भी परिस्थिति में निर्धारित परिधि में व्यक्तियों के समूह को न तो एकत्रित करेगा और न ही एकत्रित होने के लिए प्रेरित करेगा। उक्त परिधि में किसी भी व्यक्ति द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग भी नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूर्व निर्गत आदेश दिनांक 10 मई 2023 के उक्त आंशिक संशोधन के अतिरिक्त समस्त उपबंध यथावत प्रभावी रहेंगे। बताते चले, पीसीएस प्री की यह परीक्षा सीतापुर जिले के 21 परीक्षा केंद्रों पर रविवार को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में 9,588 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा 2 पालियों में सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक
और 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक केंद्र पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, जबकि सभी परीक्षा केंद्रों को 7 सेक्टरों में बांटकर सभी पर सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती कर दी गई है। महमूदाबाद के सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इंग्लिश मीडियम सीनियर वर्ग में प्रतिभा सम्मान समारोह संपन्न हुआ। इस दौरान कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं के 220 विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। पुरस्कार वितरण मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित निराला साहित्य परिषद के उपाध्यक्ष विनोद गुप्ता ने किया। इस दौरान डिप्टी मैनेजर आंजनेय आशीष वाजपेयी, वागीश दिनकर वाजपेयी, वाइस प्रिंसिपल आदर्श जायसवाल, आशुतोष शुक्ला, उषा वर्मा, ज्योति सिंह, शिवम अवस्थी, सूरज दीक्षित आदि मौजूद रहे। यूपी बोर्ड परीक्षा की यूपी मेरिट लिस्ट में टॉप करने वाली प्रियांशी सोनी को कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने उसके पैतेपुर स्थित आवास पहुंचकर सम्मानित किया। उन्होंने प्रियांशी सोनी को मां सरस्वती की प्रतिमा देकर व उनकी माता आशा देवी, भाई शोभित सोनी, चाचा योगेश गुप्ता का माल्यार्पण करके सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि प्रियांशी सोनी ने प्रदेश मेरिट में पहला स्थान प्राप्त करके सीता इंटर कॉलेज के साथ सीतापुर जनपद का गौरव भी बढ़ाया है। प्रदेश के सभी छात्र छात्राओं को प्रियांशी सोनी की जीवन शैली से सीख लेनी चाहिए। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर जिले के निकायों के चुनाव परिणाम की घड़ी आ गई है। शनिवार सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। जिले के 12 नगरीय निकायों से अध्यक्ष एवं सदस्य पद के लिए चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवारों के लिए जनादेश सामने आएगा। प्रशासन ने मतगणना की शुचिता, सुरक्षा व पारदर्शिता का पुख्ता इंतजाम किया है। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह व एसपी गणेश प्रसाद साहा ने सीडीओ अनिल कुमार सिंह, एडीएम संजय सिंह के साथ मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने तैयारियों का जायजा लेते हुए व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि मतगणना निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई जाएगी। यदि प्रत्याशी या उनके एजेंटों द्वारा मतगणना कार्य प्रभावित करने का प्रयास किया गया तो कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अफसरों ने मतपेटियों को स्ट्रांग रूम से मतगणना मेजों तक ले जाने वाले मार्गों को देखा और उन्हें पूरी तरह सुरक्षित करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बैरिकेडिंग, मतगणना मेजों की व्यवस्था, प्रत्याशियों और उनके अभिकर्ता के बैठने की व्यवस्था को भी देखा। मतगणना परिसर में अनाधिकृत लोगों के प्रवेश को पूर्णतः प्रतिबंधित करने के निर्देश भी दिए। मतगणना स्थल पर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कई पाबंदियों को लगाया गया है। मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व माचिस समेत शस्त्र आदि लेकर जाने पर पाबंदी होगी। मतगणना केंद्र में सिर्फ पास धारकों और आयोग से प्राधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश मिलेगा। विजेता उम्मीदवार जीत का जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। सुबह 7 बजे उम्मीदवारों व निर्वाचन अभिकर्ताओं के समक्ष स्ट्रांग रूम खोला जाएगा तथा सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होकर मतगणना समापन तक जारी रहेगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी ने गेल इंडिया लिमिटेड के CSR फंड योजना के अंतर्गत भुईफोरवानाथ मंदिर पर 8 वाटर कूलरों का लोकार्पण किया। यह वाटर कूलर लखीमपुर के रेलवे स्टेशन, मां संकटा देवी मंदिर और भुईफोरवानाथ मंदिर परिसर, निघासन के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज और मुंसिफ कोर्ट धौरहरा के तहसील परिसर और गोला गोकर्णनाथ के सुहेला स्थित पब्लिक जूनियर हाई स्कूल में स्थापित किए जाएंगे। जानकारी के अनुसार इन वाटर कूलरों की क्षमता 400 लीटर है एवं इनकी अनुमानित लागत 16 लाख रुपए है। इस अवसर पर सदर विधायक योगेश वर्मा, जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विनीत मनार, सांसद प्रतिनिधि अरविंद सिंह, जितेंद्र त्रिपाठी, जीतू, संजय मिश्रा, मुन्नालाल अवस्थी, अमरीश सिंह, वीरपाल मिश्रा, प्रवीण भार्गव, आचार्य अनूप मिश्रा आदि मौजूद रहे। लखीमपुर शहर के काफी चर्चित रिंकू मिश्रा कांड का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस खुलासे के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है, लेकिन जो खुलासा हुआ है वह काफी चौंकाने वाला रहा। पुलिस ने आरोपी शिव कॉलोनी निवासी राजकुमार चौधरी, मीरपुर निवासी इकबाल उर्फ मास्टर, सलेमपुर निवासी सोनू उर्फ अखिलेश यादव, प्रकाश नगर निवासी कुलदीप वाजपेयी और प्रकाश नगर के ही निवासी रिंकू मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी की पीसीएस प्री परीक्षा लखीमपुर खीरी जिले के 15 परीक्षा केंद्रों पर 14 मई को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा की तैयारियों को लेकर डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने आयोग से आए पर्यवेक्षक और इस परीक्षा को संपन्न कराने में लगाए गए अधिकारियों और कार्मिकों के साथ बैठक की। इस परीक्षा में 6503 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। व्यवस्था की दृष्टि से हर परीक्षा केंद्र पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है।
साथ ही परीक्षा केंद्रों को 6 सेक्टरों में बांटकर सभी पर सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती कर दी गई है। लखीमपुर खीरी की सदर कोतवाली पुलिस वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से तमंचा, चाकू और तलवार आदि बरामद कर 4 कार सवारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार सदर कोतवाली इंस्पेक्टर चंद्रशेखर हमराही बल के साथ वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान प्रेस लिखी एक कार को रोककर तलाशी ली गई तो कार से एक तमंचा, एक चाकू और 2 तलवार बरामद हुई हैं। पुलिस ने कार को कब्जे में लेते हुए चारों संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।